आज बोलता है तू भाला लेकर आया, बहुत सी हथियार लेके आया, मैं एक ही चीज लेके आया। बोलता है मैं सेनाओं के यहोवा का नाम से आया हूं, आज मैं तेरे गर्दन को तेरे धड़ से अलग करूंगा, तब सारी सृष्टि जानेगी इस्राएल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। ये उसके शब्द थे। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, अगर आप परमेश्वर की महिमा का कारण बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपको अच्छी जिंदगी मिले, आपके परिवार को अच्छी जिंदगी मिले, तो आपको बता दो, मनुष्य कोई भी कुछ भी बोले, आपका घर वाला, फिर से बोलता हूं, घर वाला हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, अन्य जाति हो, कोई भी क्यों ना हो, जब भी वो आपको निराशा की बातें करे, दुख की बातें करे, अविश्वासता की बात करे, या कोई भी बात करे, कोई भी XYZ, कोई भी उसकी संपत्ति या कोई भी उसकी हरकत हो, मैं आपको एक साफ बात बताना चाहता हूं, किसी की भी बातों पर जो इंसान कहलाते हैं उनकी बातों पर कभी ध्यान मत देना। ध्यान ये देना कि इस विषय में मेरा प्रभु मुझसे क्या कहता है। हालेलुया। आपको ये देखना कि ये सिचुएशन, ये जो परिस्थिति है, जो इस वक्त मेरी परिस्थिति, इसको हैंडल करने के लिए, ये परिस्थिति से या ये समस्या से बाहर निकलने के लिए प्रभु मुझे क्या बोलता है, वो मुझे सुनना है। हालेलुया। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 98215099346। दूसरा नंबर 98209028667। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि महान परमेश्वर ने फिर एक बार हम सभी को स्वस्थ और भले चंगे करके परमेश्वर ने यहाँ पर इकट्ठा किया है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम लोग जिंदा हैं। आप जानते होंगे परसों के दिन सुबह एक और प्लेन गिर गया, जो छोटा प्लेन होता है, जो एम्बुलेंस था, वो झारखंड रांची से वो एक पेशेंट को लेकर, वो पेशेंट उनका ढाबा था, होटल, और वो जल गया था, तो उसको इमरजेंसी वहाँ से दिल्ली लाना था। 8 लाख रुपया उसका चार्ज है ये प्लेन का, एम्बुलेंस का। थोड़ा सा आगे गया, कुछ 23 मिनट वो उड़ान भरा और वो नीचे गिर गए। उसकी पत्नी, भतीजा और जो भी पायलट और स्टाफ थे, जो भी सब मर गए। 7 लोग की मौत हो गई। कितने रो रहे थे वो लोग, मैं न्यूज़ में देखा, कल भी देखा, आज भी देखा। कितनी मौत है चारों तरफ, है ना। इंसान जान बचाने के लिए भाग रहा है, लेकिन चारों तरफ उनको मौत घेर के रखा हुआ है। उसमें आप और मैं हैं। इसके लिए देखो, हम लोग, कोई विपत्ति हमारे पर नहीं आती है क्योंकि परमेश्वर ने हम लोग को संभाल के रखा है। ये चीज़ हम लोग कभी नहीं भूले। इसके लिए हम धन्यवादी बने रहें, परमेश्वर की संगति में बने रहें। एक वचन लिखा है, उसके अनुग्रह में बने रहो, क्योंकि यदि उसके अनुग्रह में आप बने हुए हैं तो विपत्ति दुनिया में रहेगी। बोलता ना, तेरे दाएं बाएं 1000 10,000 गिरेंगे पर तुझ पर वो नहीं आएंगे, है ना। तो इसके लिए अनुग्रह में बना रहने का मतलब है उसकी बातों को मानकर चलो, उसकी संगति के अंदर रहो। मैं तो सिर्फ एरोप्लेन का एक घटना बताया, लेकिन आप देखेंगे न्यूज़ के अंदर कितने सारे मौत होते, लगातार मौत 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 और मौत लगातार चालू ही है ना। तो इसके लिए ध्यान में रखो। अभी देखो कितने जगह पे मर्डर होते हैं। 2 भाई को उड़ाया बिहार के अंदर, आप लोग को जानते भी होंगे। 2 भाई, उन लोग का कुछ जमीन का विवाद था, तो विरोधी लोगों ने आकर उनको, वो रिसेप्शन में थे, कोई तो शादी का, उधर आकर उनको जान से मार दिया। एक घर के अंदर 2 मौत, ये प्लेन गिरा, एक घर के अंदर 3 मौत ही मौत है कि नहीं। इसके लिए आज हम लोग जवान, बच्चे, उम्र वाले जो भी आए हैं परमेश्वर के पास, प्रभु को पकड़ के रखो। बाइबल में लिखा है, आज तक तुम इसलिए जीवित हो क्योंकि तुमने परमेश्वर को लिपटे रहे हो। तो जब तक आप परमेश्वर को लिपट के रहा है, तब तक प्रभु आपकी जान बचाएगा। और जिस दिन आप परमेश्वर को छोड़ देगा, बाइबल में लिखा है, वो भी तुम्हें छोड़ देगा। इसके लिए उसको पकड़ के रखो। पकड़ के मतलब
आपकी मर्जी आया तभी आया, आपकी मर्जी आया तभी आप आज्ञा पालन किया, वो आपने पकड़ा नहीं है, आपने छोड़ दिया है। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। ओके, समय को हम लोग नहीं गवाते हैं, हम लोग विषय को यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, आप लोग उसको लिख के लेना। एक अच्छे विषय परमेश्वर ने मेरे सामने रखा है जो मैं आप सभी लोग के साथ में रखूंगा। आज हमारे बीच में भैया दीदी वापस आ चुके, बड़ी खुशी की बात है, बड़ा आनंद हो रहा है, अब मज़ा आएगा। ठीक है, अभी तक मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो विषय का नाम यहाँ पर स्क्रीन पर है, आप लिख लीजिए। मैं विषय का नाम बोलता हूँ, तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। You are not mindful of the things of God, but the things of men. आइए इस विषय के लिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी दोनों की मदद करे वचन सुनने और सुनाने के लिए। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें सुरक्षित ले आए, अच्छी आराधना द्वारा महिमा लिए, आपकी उपस्थिति आपने हमारे बीच में लाए करके धन्यवाद। और धन्यवाद, अच्छे विषय दिए और इस विषय से आप बात करने जा रहे, इस वचनों से हमसे बात करने जा रहे, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके दास से लेके मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, हम सबको क्षमा करना, आपके लहू वचन से धोकर शुद्ध करना और ऐसे शुद्ध हृदय सच्चा मन देना कि हम सच्चाई आत्मा से आपकी भक्ति करें, हम दिखावटी ढोंगी ना हो, हम दो रंगी ना हो प्रभु, हम अपने आप को धोखा देने वाले ना हो, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। हमें क्षमा करें प्रभु। आज आपके दास के जरिए आपकी वाणी सुनाई देखे कि योग्य, धर्मी और पवित्र आप ही है प्रभु। मैं विनती करता हूँ आज ये वचन सबकी जीवन स्थिति और स्वभाव को बदले, उनके प्रश्न का उत्तर उन्हें मिले। जब वो यहाँ से लौटे हम प्रभु तो खाली हाथ नहीं, एक भरपूरी के साथ एक गवाही बन के लौटे कि हमें देखने सुनने वाले सब प्रभु आपकी महिमा करें, वे भी आप पर विश्वास करें, वे भी आपके आगे घुटने टेके, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर एक डिस्टर्बेंस की आत्मा जो वचन को चुराती है, ध्यान भटकाती है, ऐसे गंदी अशुद्ध आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम बांध के दूर करना, सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेना, सबका सारा ध्यान आपके ऊपर बनाए रखना। मैं खुद को आए हुए सभी को आपके हाथों में सौंपता प्रभु, आपकी शांति हमें बनाए रखिए। सारी महिमा आदर आपको देते हैं, प्रार्थना महान परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि विषय का नाम है, तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। यू आर नॉट माइंडफुल ऑफ द थिंग्स ऑफ गॉड बट द थिंग्स ऑफ मैन। ये जो विषय का नाम है, ये बाइबल का एक वचन है, वचन में से एक लाइन है और ये बोलने वाला भी यीशु मसीह है। जब हम लोग उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कौन सा वचन है और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें क्या सिखाना समझाना चाहता है। आइए समझने के लिए, इस विषय को समझने के लिए मत्ती उसका 16वां अध्याय 23 वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती 16 अध्याय 23 वचन। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। प्रेज द लॉर्ड। आपको मैं बता दूं, ये जो यीशु मसीह है जिसको बोल रहा है वो पतरस है, और पतरस यीशु मसीह का पहला शिष्य है जिसको यीशु ने खुद चुना है, वो 12 में से एक है। अब यीशु मसीह उसको चुना और यीशु मसीह अभी उसको देख रहा है कि उसकी बातचीत, उसकी हरकतें यीशु मसीह के साथ रह कर वो यीशु मसीह उसके ऊपर ध्यान दे रहा है। अब यहाँ पर भी हम लोग को क्या देखने मिलता है, यीशु मसीह ने एक कठोर शब्द बोला, जैसे मैंने शायद संडे को बताया था, वहाँ पर भी यूहन्ना एक कठोर शब्द बोला है, सांप के बच्चों। अब यहाँ पर यीशु मसीह जो है पतरस को सीधा क्या बोला मालूम है? पहला शब्द बोला शैतान। आज के डेट में कोई भी सेवक इसको यूज नहीं कर सकता, ये शब्द नहीं बोल सकते। कारण ये है क्योंकि आज जो है लोग के पास पतरस जैसी समझ और बुद्धि नहीं है। लोग क्या करेंगे, यदि हमने किसी को शैतान बोल दिया, कोई भी एक सेवक उठकर किसी को शैतान बोल दिया, सारी बातों को छोड़कर, सारी भलाई को छोड़कर, पर उस बोलने का उद्देश्य को छोड़कर वो लोग सीधा क्या करेंगे, वो शैतान शब्दों को पकड़ेंगे। मेरा कहने का मतलब पूरे सोंड से लेकर हाथी का पूरा शरीर छोड़कर क्या पकड़ेंगे? पिछवाड़ा, पूछ को पकड़ेंगे। लेकिन पतरस को कुछ बुरा नहीं लगा। जैसे उसको यीशु ने बोला हे शैतान, पहला शब्द बोला शैतान। मैं आपको पहले भी बता चुका, रविवार को अभी भी बताता हूं, कोई भी कठोर शब्द परमेश्वर वापरता है या बाइबल के अंदर से है या कोई सेवक उसको वापरता है, इसका यह मतलब नहीं है कि बोलने वाला आपका नाश चाहता है, बोलने वाला आपको खत्म करना चाहता है, आपसे नफरत करता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब भी हमको कोई कठोर शब्द बाइबल की देखने को मिलती है, असल में वो कठोर नहीं, वो सही शब्द होता है। हालेलुया। क्योंकि पतरस की हरकतों में यीशु मसीह को शैतानी हरकत दिखा।
इसके लिए यीशु ने सीधा बोला उसको, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, तू मुझे भी गिराएगा। क्योंकि शैतान का काम है ठोकर खिलाना, और तू वही कर रहा है। जो भविष्यवाणी मैं कर रहा हूं, जो परमेश्वर की ओर से सिद्ध हो गया है कि मैं काल्वरी क्रूस के ऊपर दर्दनाक, शर्मनाक, शापित मौत को लूंगा, पूरी जगत के पाप को उठाकर मैं काल्वरी क्रूस पे मरूंगा और मैं गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा, ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, मैं जो होने वाली बात को बता रहा हूं, और तू बोलता है तू क्रूस पे मत जा। तो तू शैतान है, तू ठोकर खिला रहा है मुझे। यीशु ने बोला, ये क्यों हो रहा है मालूम है? मैं तुझे शैतान क्यों बोला? क्यों तुझे मैं ये बोला कि तू, तेरे वजह से मुझे भी ठोकर लगेगी, मैं भी प्रभु के मार्ग से भटकूंगा, प्रभु की इच्छा से भटकूंगा। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ऐसा लिखा है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। देखो इस धरती के अंदर करोड़ों लोग हैं, करोड़ों इंसान हैं। ध्यान से सुना, करोड़ों इंसान है। अब जो इंसान है गिनती नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में कितने होंगे, क्योंकि हमारे ही देश में कितना है, 125 नहीं, वो टाइम गया, वो बहुत पहले का, हाँ 140 करोड़। इतने लोग हमारे देश में हैं, सिर्फ हमारे भारत देश में। वो भी आपको बता दूं, कितने लोग अभी भी गिनती में नहीं है, क्योंकि कितने लोग के आधार कार्ड, रेशन कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी कार्ड नहीं है, उन लोग की तो गिनती आई नहीं। अगर वो भी पकड़ लेंगे तो उसमें भी और कितने करोड़ निकलेंगे पता नहीं। ठीक है, ये जो गिनती में आया उनका बताया जा रहा है 140 करोड़। इतने लोग हैं। लेकिन ये आपको एक बात बता दो, दुनिया में भले ही करोड़ों लोग हैं, लेकिन परमेश्वर केवल एक ही है। हालेलुया। परमेश्वर 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 10 नहीं, परमेश्वर एक ही है। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, ये बात को समझ लेना। बाइबल के अंदर लिखा है, पतरस को बोलता है, तू शैतान है रे, तू शैतान है, तू मुझे भी ठोकर खिलाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं और तू क्या बोल रहा है? मैं पिता की ओर से आत्मा में मैं बोल रहा हूं, जो होने वाली घटना, जो होना जरूरी है, मैं वो बोल रहा है। तुझे टाइम पास सूझ रहा है, तू फालतू की बात कर रहा है, तू ऐसी बात कर रहा है जो शैतान की इच्छा है। इसलिए यीशु ने उसको शैतान बोला तू मुझे भी गिराएगा। आप जरा सोचिए, यीशु को गिराना, ठोकर खिलाना इतनी आसान काम नहीं है। लेकिन पतरस को बोला तू मुझे भी गिराएगा, मुझे भी ठोकर खिलाएगा। क्यों खिलाएगा? क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, तू मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। अभी ध्यान से सुनना। उठते, बैठते, लेटते, चलते फिरते समय, घर में हो, बाहर हो, कॉलेज में हो, ट्यूशन में, इंस्टीट्यूट में हो, काम पे जाओ, शहर में जाओ, गांव में जाओ, कहीं भी जाओ, हमारे बीच में सब इंसान ही इंसान है। इंसान की बहुत सी बातें हैं, हम उनसे बात करते हैं, वो हमको सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं, वो हमको बहुत सारी चीजें बोलते रहते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, करोड़ों इंसान है, परमेश्वर एक है। और परमेश्वर का सुनना, परमेश्वर को समझना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इंसान की कोई भी बातें, हम सब बातों को नहीं बोल सकते कि वो अच्छा है या महत्वपूर्ण है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर पतरस का जो ध्यान है, यीशु के साथ रहकर, इतने लंबे समय से वो यीशु के साथ है, यीशु के उपदेश को वो सुन रहा है, शिक्षा को सुन रहा है, यीशु के चमत्कारों को देख रहा है, फिर भी उसका ध्यान किधर है? यीशु के ऊपर नहीं। वो कौन सी बात पर मन लगा रहे? मनुष्य की बातों पर है। हालेलुया। आपके घर में मनुष्य है ना? हाँ, हमारे घर में मनुष्य है। हम जहाँ काम करते हैं वहां भी मनुष्य है, जहाँ पढ़ाई करने जाते हैं वहां भी मनुष्य है। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम मनुष्य की बातों पर मन लगाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की बातों पर मन लगाएं, क्योंकि उसकी, बाइबल के अंदर लिखा है, उसकी बातों में जीवन है, उसके बातों में आशीष है ना? वो जो भी बात रखा हुआ, उसके पीछे एक मानव जाति के लिए बेनिफिट है, फायदा है। हम लोग उसकी जितनी भी बातों को मानेंगे, उसकी बातों पर ध्यान देंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो उसमें एक कोई भी इंसान हो, उसको फायदा ही फायदा होगा। लेकिन इंसान की जो बात होती है ना, आपको बता दो, इंसान कुछ भी बात करता है। लेकिन हाँ, कोई अच्छे इंसान होगा, आपको अच्छा परमेश्वर का रास्ता दिखाता, मैं उसके बारे में नहीं बात करता। मैं उस विषय में बात करता हूँ जहां पर उस बातों से हमें ठोकर लगती है, उनके बातों से हम लोग गिरते हैं पाप में, उनके बातों से हम लोग को उदासी आती है, निराशा आता है। ऐसी बातों को हम लोग को नजरअंदाज करना। यही यीशु मसीह को बोला, तो परमेश्वर की बातों पर नहीं, मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहूंगा, बाइबल से कुछ कैरेक्टर आपको बताता हूं। पहला शामुएल 15 अध्याय, उसका 18 और 19 वचन पढ़ना। पहला शामुएल 15 अध्याय 18 और 19 वचन। और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों को सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट न जाएं, तब तक उनसे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? हालेलुया। ध्यान देना अच्छी रीति से। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है,
ये बात शामुएल परमेश्वर की ओर से आकर इज़राइल का पहला राजा शाऊल को बोलता है, परमेश्वर ने तुझे एक विशेष कार्य दिया। देखो आज आपको और मेरे को परमेश्वर ने चुना है ना, विशेष कार्य के लिए। हम सब विशेष कार्य के लिए चुना है। एक को भी परमेश्वर ने बेकार के काम के लिए नहीं चुना है, बुरे काम के लिए नहीं चुना, कैसे भी जीवन जीने के लिए नहीं चुना। ठीक है, परमेश्वर आपको मेरे को चुना है क्योंकि उसका उद्देश्य विशेष है। वो कुछ बड़ा हमारे द्वारा करना चाहता है। जब शाऊल इज़राइल का पहला राजा होने के लिए चुना गया था, वो खुद अपनी गवाही देता है, प्रभु, उसको यकीन भी नहीं होता कि परमेश्वर ने उसको इज़राइल का प्रधान राजा बनाया। वो बोलता, मैं तो एक छोटा सा गोत्र का हूं, मेरी कोई पहचान नहीं है, कुछ भी नहीं हमारे पास, ऐसी योग्यता नहीं है कि हम राजा बने, लेकिन परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। छोटे गोत्र से उठाकर, बिंजामिन गोत्र से उठाकर उसको पूरे इज़राइल के ऊपर प्रधान बनाया। बोलता, तुझे इतनी नीचे से उठा के लेके आया। ये सब शामिल उसको याद दिलाया, आपको ऊपर पढ़ना पड़ेगा। बोलता है शामिल प्रभु का दास, तू कहां से आया हो, तू भूल गया क्या? तेरी हालत क्या थी, तेरी पहचान क्या थी? कुछ भी नहीं, लेकिन तुझे परमेश्वर ने राजा बना के तुझे एक विशेष कार्य के लिए भेजा कि तू ये देश के अंदर जा, अमालेकियों के देश में जा और उनका सत्यानाश कर, और जब तक वो मिट ना जाए तब तक तू लड़ता रहे, लड़ाई में रहे। फिर बाइबल के अंदर लिखा है, शामिल बोलता, जब तुझे लड़ाई में कंटिन्यू, लगातार लड़ाई में रहकर जब तक शत्रु नाश ना होता तब तक तुझे लड़ाई में रहने के लिए बोला। फिर तूने किस लिए यहोवा की ये बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। हालेलुया। अब परमेश्वर का दास वहां पर पूछता है, तुझे एक विशेष कार्य दिया ना, और तुझे क्या बोला, जब तक वो अमेलेकी जो लोग हैं, शत्रु लोग हैं, जो मेरे खिलाफ उठे हुए लोग हैं, जब तक वो लोग नाश ना हो, तेरा काम है लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते ही रहे। तू लड़ाई छोड़कर तू लूट पर क्यों टूट पड़ा? तुझे लूट पर टूट पड़ने के लिए मैंने नहीं चुना, तुझे कोई कमी घटी भी मैंने रखा नहीं। तू तो इज़राइल का प्रधान है, कूचने से तू कहां पर आ गया है? फिर तू लूट के पीछे क्यों गया, और तूने वो काम क्यों किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? हालेलुया। अभी मुझे ध्यान देना, कई बार हम लोग बहुत से काम करते हैं ना, वो हमारी दृष्टि में हम लोग को ठीक लगता है, और पौलुस साहब बोलता है, मेरा मन मुझे कभी भी दोषी नहीं ठहराता, है ना। तो कई बार ऐसा होता है, हमारे काम हमारी दृष्टि में ठीक रहता है, हमारे परिवार की दृष्टि में ठीक रहता है, या हमारे दोस्त यार सगे वाले की दृष्टि में, या संसारिक लोगों की दृष्टि में हमारे काम ठीक रहता है। लेकिन आप और मैं संसारिक नहीं है, आप और मैं परमेश्वर के लोग हैं। हम लोग को वही काम करना है जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है। हालेलुया। आपकी दृष्टि में सब ठीक है, मेरी दृष्टि में भी सब ठीक है, लोगों की दृष्टि में भी गलत चीज ठीक ही रहेगा, लेकिन हम लोग को उसलिए नहीं चुना कि हमारी दृष्टि में क्या ठीक है, लोगों की दृष्टि में क्या ठीक है, परिवार की दृष्टि में क्या ठीक है, वो उसके लिए प्रभु ने नहीं चुना। प्रभु ने हम लोग को इसलिए चुना है एक विशेष कार्य के लिए कि हम शैतान से लड़े, शैतान के कामों को खत्म करें, और जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक हम लोग लड़े। उसके बीच में हम लोग लूट पर, यानी यहाँ पर देखो, वो आकर्षित हुआ, वो लालच में गया, उसको ललचाया गया, है ना। अब वो संसार के अंदर घुस गया। इसलिए परमेश्वर का दास आकर बोलता है, तू लूट पे क्यों टूट पड़ा? बता, तेरा ध्यान उधर क्यों गया, तेरा मन उधर क्यों लगा, तू किसकी बात को सुना, और तूने वो काम किए जो यहोवा की दृष्टि में गलत है। मैं तेरी दृष्टि पूछता नहीं, मैं तेरे साथियों की दृष्टि नहीं पूछता, मैं किसी की दृष्टि नहीं पूछता हूं, लेकिन मैं ये बोलता हूं, तुझे चुना परमेश्वर, तुझे अभिषेक किया परमेश्वर, तुझे ऊंचे स्थान पर राजा बनाकर बैठाया परमेश्वर, तुझे सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर तुझे सब योजना भी देने वाला परमेश्वर है। तो तू काहे के लिए ये लूट पे क्यों गया? हालेलुया। अब देखो उसी का वही पहला शामिल 15 अध्याय का 24 वचन पढ़ना। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। हालेलुया। अभी ध्यान देना, एक तरफ था परमेश्वर और परमेश्वर का दास और परमेश्वर का नियम, और दूसरी तरफ था इसकी प्रजा जो परमेश्वर ने उनको दिया हुआ है। ठीक है, अभी ऐसा हुआ, परमेश्वर उसको एक विशेष कार्य के लिए भेजा। वहां पर जाने के बाद उस परमेश्वर ने आदेश दिया था, सब पेड़ पौधे सब कुछ खत्म करना है, जानवर सब कुछ खत्म करना है। अभी ये क्या किया, वहां पर जाने के बाद इसके जो साथी लोग थे, प्रजा के लोग या सिपाही बोलो, ये लोग ने क्या बोला, उसको एक सम्मति दी उसके लोगों ने कि एक काम कर, अच्छे अच्छे जो भेड़ बकरी जानवर है उसको अपन लेकर चलते हैं, जो कमजोर है बीमार है वो सब जानवर को खत्म करते हैं। अभी एक तरफ इसके पास परमेश्वर की बात थी और दूसरी तरफ इसके पास इंसानों की बात थी। मैंने कहा ना, इंसान बहुत है, तो उसके प्रजा के लोग, ऐसा लिखा हुआ है। तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, ये शाऊल राजा शामुएल प्रभु के दास को बोलता है
मैंने पाप किया है। मेरा पाप क्या है? मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर, प्रजा के लोगों की, बहुत से लोग, समझ में आ रहे? हमारे जीवन में भी बहुत से लोग हैं, परिवार में, खानदान के अंदर, कुटुंबी, ठीक है, आप जो भी बोलते हैं, खानदान बोलो, कुटुंबी बोलो, उसके अंदर बहुत से लोग हैं। गांव में जाओ बहुत से लोग हैं, शहर में जाओ बहुत से लोग हैं, ऑफिस में जाओ, कहीं स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, ट्यूशन में जाओ, लोग बहुत है। वो लोग की बहुत सी राय देंगे, बहुत सी सम्मति देंगे, बहुत कुछ वो लोग बोलेंगे हमको, ठीक है। लेकिन हम लोग को, हम जो परमेश्वर के विशेष कार्य के लिए उनके द्वारा चुने गए, नियुक्त किए गए, अभिषेक हुए, हम लड़ाई के लिए चुने गए कि हम शैतान की ताकतों को, उसकी मनसा को हम लोग नाश करें, और तब तक हमें लड़ना है। परमेश्वर ने कहा जब तक वो लोग मिट नहीं जाते, हम लोग उस उद्देश्य से कोई भी किसी की भी सम्मति से भटक नहीं सकते। इसने कबूल किया, हाँ मैंने पाप किया है, क्योंकि मैंने मेरे परमेश्वर की नहीं, लेकिन मैंने प्रजा के लोगों का भय माना। मैंने परमेश्वर की बात नहीं माना, परमेश्वर की बात को हटाकर मैंने प्रजा के लोग की बात को माना, और बाइबल के अंदर लिखा यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। हालेलुया। यहोवा की बात और तेरी बात, परमेश्वर के दास को बोलता है, तेरा और परमेश्वर का, दोनों का बात का मैंने क्या कर दिया? उल्लंघन। इसके लिए बाइबल बताती है परमेश्वर हमारे जीवन में, मानव जितने भी, कोई भी मानव जाति क्यों ना हो, परमेश्वर उनके लिए जरूरी है, परमेश्वर के दास भी उनके लिए जरूरी है, और परमेश्वर के नियम भी जरूरी है। इसलिए लिखा है इजराइल बहुत दिन बिना सत्य परमेश्वर के, बिना सिखाने वाले याजक पास्टर के, और बिना परमेश्वर के व्यवस्था के रहे, तो उनके जीवन के अंदर बहुत सी तकलीफ आया। आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे मैं बीच में से एक रास्ता बनाता हूं, मुझे नियम भी नहीं चाहिए और मुझे सिखाने वाला याजक पास्टर भी नहीं चाहिए, डायरेक्ट मैं और परमेश्वर कांटेक्ट कर डालते हो। मैं किसी को तो बीच में, शायद कल ही मैं किसी को तो समझा रहा था, देखो कई बार हम लोग के अंदर ये विश्वास रहता है यही परमेश्वर है, ये विश्वास बहुत स्ट्रांग रहता है। और आपको बता दो, ऐसे दुनिया में आप कहीं भी जाके सर्च करके देखना थोड़ा सा, ऐसे आपको बहुत से लोग मिलेंगे जिनके अंदर ये अटल विश्वास है कि खुदा यीशु को छोड़ और कोई है ही नहीं। वो लोग मानेंगे नहीं दूसरा खुदा है। बस एक ही प्रॉब्लम है, उन्होंने ठहराया हुआ परमेश्वर का दास, उन्होंने ठहराया हुआ प्रभु का नियम, ये वो लोग छोड़ देते, बाकी उनका ये मानना है कि खुदा वही है। फिर चलेगा? वैसा चलेगा? अच्छा, शायद आपको चलेगा लग रहा है। हाँ, नहीं चले। आई तुम्ही झोपा ना, तुम्ही कशाला उठले? आई को डिस्टर्ब मत करो, आई झोपन घ्या। हाँ ठीक है, टेंशन क्यों ना गए, मस्करी करते हैं। ओके, अब यहां पर देखो, हम लोग क्या करते हैं मालूम है? परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, मैं प्रभु पर भरोसा करता हूं, मुझे प्रभु आज तक चला रहा है, प्रभु खिला रहा है। हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, परमेश्वर नियम का परमेश्वर है। उसने कुछ नियम को ठहराया है, हम लोग को नियम मानना पड़ेगा। सिर्फ हम लोग ये बोलकर फायदा नहीं कि वो परमेश्वर सच्चा है, मैं उसको मानता हूं या मानती हूं, मेरा पूरा भरोसा उसके ऊपर है। नींद में मुझे अगर उठाओगे, आप पूछोगे, तो भी मैं नींद में बोलूंगा कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। इतना काफी नहीं है ना? उसका नियम भी है। इसलिए ये शाऊल, इजराइल का जो पहला राजा, बोलता मैंने परमेश्वर और तेरी बात का उल्लंघन किया, और मैंने किसकी बात को सुना? प्रजा के लोगों की। भाई किसका माना? प्रजा का। इसके लिए बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, ये सब बातें हुई, वहां पर बहुत सी बातें हुई, ठीक है। एक तो ये कबूल कर रहा नहीं था पहले पाप को, वहां पर बहुत सी बातें हुए, और बाद में उसने कबूल किया। इसके लिए देखो, जैसे ये बात हुआ, वही पहला शामिल 15 अध्याय का 26 वचन को जरा पढ़ना। पहला शामिल 15 अध्याय 26 वचन। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हालेलुया। अब वो क्या हो गया? अब उसने देखा कि परमेश्वर भी दुखी हो चुके हैं, और परमेश्वर का दास भी दुखी हो गया। हम लोगों को इतना ही मालूम रहता है कि हमको दुख होता है ना? इतना ही मालूम रहता है ना? कभी ये मालूम रहता है कि परमेश्वर को भी दुख होता है। परमेश्वर ने ठहराया हुआ अगुवा, जो सालों तक दिन रात कोई भी समय के अंदर उठकर खड़े रहता, हर परिस्थिति के अंदर खड़ा रहता, उसको भी दुख होता होगा ना? ये कभी सोचता है? हम लोग सब चीज भूल जाते हैं कि परमेश्वर कितना काम कर रहा है। पास्टर ने कितने साल, कितने तकलीफ उठाकर, दिन में, रात में, सुबह सुबह, कभी भी बुलाओ, ये परमेश्वर का दास खड़ा हो जाता है। अभी देखो, मेरे बारे में तो बाहर के लोग गवाही देते हैं। एक पास्टर कॉल किया, पास्टर नहीं है, अभी सेवकाई कर रहे, पर पास्टर होने वाले। उन्होंने एक बात बोला मुझे, बोलते मैं आपको 20 साल से देख रहा हूं,
वही फुर्ती आज भी है। एक फोन मारता है, आप तुरंत खड़े होते हैं। आपकी भागदौड़ रुकती नहीं है। जब भी आप जवान थे, अभी आप एक उम्र में आए, आपका वैसे ही वही दिखाई दे रहा है, पावर आपके अंदर वही दिखाई दे रहा है। और मुझे उन्होंने बोला, आपके सभी बच्चों को भी, कलीसिया के लोग को भी ऐसा बना देना। कोशिश तो करूंगा, बनेंगे या मेरे को मामू बनाएंगे वो पता नहीं। देखो आई खुश हो गया। हालेलुया। ओके, अब यहां पर वो शामिल डर गया और बोलता है, उसको मालूम पड़ा परमेश्वर भी नाराज, प्रभु का दास भी नाराज। तो उसने बोला, एक काम करो, आप मेरे साथ चलो, लोग मुझे, प्रजा के लोग देख रहे। अभी भी उसको चिंता क्या मालूम है? उसको ये चिंता नहीं है कि परमेश्वर नाराज है, प्रभु का दास नाराज, ये नहीं, लोग देख रहे कि प्रभु का हाथ उठ गया है, प्रभु का दास का हाथ इसके ऊपर से उठ गया। अभी खतरा है, लोग के सामने ऐसा रहेगा तो फिर लोग भी छोड़ देंगे। तो उसको ये टेंशन है, बोलते लोगों के सामने मेरा जरा आदर कर। आप ये ऊपर नीचे पढ़ना मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, ताकि क्योंकि हमारे पास टाइम उतना नहीं है। तो बोलते लोगों के सामने मेरा आदर करना, मेरे साथ चल, जरा कंधे पे हाथ रख के। बाइबल के अंदर सीधा शामिल ने क्या बोला मालूम है? प्रभु का दास देखो क्या बोलता है। शामिल ने साउल से कहा, मैं तेरे साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इजराइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हालेलुया। अभी ध्यान देना, मैं एक बहुत जरूरी बात बोल रहा हूं। जब जब हम लोग किसी भी इंसान की बातों को सुनता, कोई भी हो, XYZ, चाहे आपकी माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, बच्चे हो, आपकी भाभी हो, आपकी कोई भी रिश्तेदार हो, या कोई अन्य जाति हो, या कोई भी विश्वासी हो, अगर उन्होंने ऐसी कोई भी बात आपके सामने रखे है जो परमेश्वर के नियम के खिलाफ है, प्रभु की बात, प्रभु की आज्ञा के खिलाफ है, और आप उस बात को मानते हो, स्वीकार करते हो और वैसा करते हो, तो इनडायरेक्टली आप परमेश्वर को तुच्छ जानते हो। तुच्छ जानते हो कि ये परमेश्वर तुच्छ है, इसके नियम तुच्छ है, आप ये बताते हो। एक व्यक्ति डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि परमेश्वर तू तुच्छ है, तेरे नियम तुच्छ है, डायरेक्ट नहीं बोलेगा। बाइबल के अंदर लिखा, हर व्यक्ति अपनी क्रिया से बताता, अपने स्वभाव से बताता है, अपने हरकतों से बताता है कि परमेश्वर आप तुच्छ है, इसके लिए मैं आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा। तो परमेश्वर यहां पर प्रभु का दास क्या बोला मालूम है? तूने अपनी प्रजा की बात को मानकर तूने परमेश्वर को तुच्छ जाना। अभी तक परमेश्वर तुझे ऊपर रखा था, अभिषेक तेरे पर था, परमेश्वर की आत्मा थी, परमेश्वर का हाथ तुझ पर बना हुआ था, तू एक छोटे गोत्र से परमेश्वर तुझे राजा बनाया, तेरी औकात नहीं थी, तेरी योग्यता नहीं थी। तेरे सपने में भी तू नहीं सोचा था तो कि पूरे इजराइल का राजा होगा, जितने इजराइल के खजाने हैं, जितने भी पैसे हैं, धन है, संपत्ति, वो सब तेरे हाथ में होगा, ये तूने कभी नहीं सोचा। तेरे सोच से परे, तेरे मांगने से ज्यादा मैंने तुझे ऊंचा उठाकर बैठाया, इसलिए नहीं कि तू उस परमेश्वर को तुच्छ जाने जिसने तुझे मिट्टी से, धूल मिट्टी से, शून्य से तुझे ऊपर लेके आया। लेकिन तूने आज प्रजा की बात को मानकर, उसने ऐसा नहीं बोला कि मैं प्रभु को तुच्छ जानता हूं, उसने मुंह से नहीं बोला, उसने अपनी क्रिया से बता दिया कि मेरे लिए परमेश्वर से बढ़कर लोग हैं, मेरे प्रजा के लोग हैं। इनडायरेक्टली क्या हो गया? जब हम किसी की बात को सुनते हैं, स्वीकार करते हैं, ध्यान में रखना, हम इनडायरेक्टली परमेश्वर को बोलते हैं तू तुच्छ है, तेरे नियम तुच्छ है। अब यहां पर क्या बोला प्रभु का दास? इसलिए कि तूने परमेश्वर को तुच्छ जाना, मैं तेरे साथ में नहीं चलूंगा, और परमेश्वर ने भी तुझे इजराइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना। आज से तेरे ऊपर से वो परमेश्वर का अभिषेक, वो परमेश्वर की आत्मा, वो परमेश्वर का हाथ तेरे ऊपर से दूर होता है, और परमेश्वर का दास का हाथ भी तेरे ऊपर से, परमेश्वर के दास की अगुवाई भी तेरे ऊपर से दूर की जाती है। हालेलुया। अभी तू मैदान के अंदर अकेला है। आप जानते हैं शामिल की जिंदगी उसके बाद कितनी दुख भरी थी। वो अशांतियों में रहता था, दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आकर उसको बेचैन करता था, वो बहुत अशांति में रहता था। हालेलुया। उसके हाथ में अभी तक सत्ता था, लेकिन प्रभु का हाथ चला गया, प्रभु की दास की अगुवाई उसके ऊपर से चली गई, वो अकेला हो गया मैदान के अंदर। लगातार वो, मेरे अनुभव से या मेरे हिसाब से, आने वाला 38 साल, 38 ईयर वो बड़े तकलीफ और बेचैनी में रहा। आखिरकार अपने ही तलवार पर कूदकर उसको आत्महत्या करनी पड़ी। आत्महत्या उसने कर दिया, जो कि एक परमेश्वर के जन को ऐसी हालत कभी नहीं होती, लेकिन इसलिए ये हुआ, इसका कारण यह है क्योंकि इसने क्या किया? परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाकर मनुष्य की बातों पर मन लगाया। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर के चुने हुए हैं, यह अच्छी बात है। आप मैं बपतिस्मा लिया, आपको मुझे परमेश्वर का ज्ञान है, यह सब अच्छी बात है।
लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप मनुष्य की बातों पर नहीं, परमेश्वर की बातों पर मृत्यु तक, मरण तक, जब तक आप ये भूमि पर आपको प्रभु लेने नहीं आता या आप दुनिया से नहीं जाते हो, आपको परमेश्वर की बातों पर मन लगाना है और उसी बातों का आदर करना है, उसी को स्वीकार करना है और उसी को मुख्य स्थान पर रखना है, क्योंकि वो है तो प्रजा है, वो है तो परिवार है, वो है तो आपके रिश्तेदार है, वो है तो पत्नी है, वो है तो पति है, वो है तो भाई बहन है, वो है तो बच्चे, सब कुछ वो है तो है ना। इसलिए वो बोलते मनुष्य की बातें नहीं, परमेश्वर की बातों को मन लगा, नहीं तो तू मुझे भी ठोकर खिलाएगा, यीशु ने कहा। इसलिए देखो यहां पर शामिल बोला, आज से मैं तेरा अगुवा नहीं, मैं तेरे साथ आगे नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि जिसके साथ परमेश्वर नहीं चल रहा है उसके साथ मैं भी नहीं चलूंगा। जिसने परमेश्वर को तुझे जाना है उसके साथ मैं नहीं चलूंगा। हालेलुया। यहां पर गया, इसका सत्ता गया, इस पर से अनुग्रह गया, इस पर से परमेश्वर का हाथ गया, इस पर से परमेश्वर का जो अगुवा था वो भी इसके ऊपर से चला गया, परमेश्वर की आत्मा भी उसके ऊपर से निकल गई। अब वो अकेला बेचैन पड़ा हुआ है। मैंने आपको बता दिया वो कैसी मृत्यु मरा। एक ही गलती एक ही थी कि परमेश्वर की बातों पर मन लगाना छोड़कर उसने मनुष्य की बातों पर मन लगाया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पहला शमूएल 24 अध्याय 4 से 7 तक पढ़ेंगे। पहला शमूएल 24 अध्याय 4 से 7। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा न करे कि मैं अपने प्रभु से, जो यहोवा का अभिषिक्त है, ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने को उठने न दिया। फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। प्रेज द लॉर्ड। अभी ध्यान देना, जैसे ही शाऊल का राज्य खत्म हुआ, शाऊल राजा जो इजराइल का पहला राजा था, उसके बाद परमेश्वर ने दाऊद को चुना इजराइल के ऊपर राजा होने के लिए। अभी स्थिति ऐसी हुई, जब दाऊद राजा बना तो शाऊल को बहुत गुस्सा आ गया। देखो एक चीज बड़ा समस्यादायक स्थिति होती है। अब शाऊल को मालूम है कि दाऊद को परमेश्वर चुना है, दाऊद परमेश्वर के दास शामूएल द्वारा, जिसके द्वारा उसकी अभिषेक हुई थी, उसी परमेश्वर के दास द्वारा अब दाऊद का अभिषेक हुआ। इसको मालूम है प्रभु ने उसको चुना और प्रभु ने मुझे हटाया। लेकिन शाऊल के अंदर बहुत गुस्सा बैठ गया, बहुत जलन बैठ गई कि बोला, मैं जिसको परमेश्वर ने चुना है ना, मेरे बाद मैं नहीं तो वो भी नहीं, मैं उसको मार दूंगा। आज बहुत से मसीह लोग के अंदर शाऊल वाला स्वभाव है, खुद ठीक नहीं चलेंगे। अगर कोई ठीक चल रहा है, जिसको प्रभु ने चुन लिया आपके जगह पर, आपको हटाकर, आपकी गलती की वजह से आपको हटा दिया। देखो परमेश्वर कभी भी किसी और की गलती की वजह से आपको कभी नहीं हटाएगा, कभी नहीं हटाएगा। ये बाइबल बताती, मैं आपको गारंटी देता हूं। मुझे नहीं हटाया किसी की और की गलती की वजह से, मुझे बना के रखा हुआ है। ठीक है, हम अपनी गलती की वजह से क्या होता है, परमेश्वर में हटा देता है और हमारे सामने किसी और को खड़ा करता है, क्योंकि प्रभु को अपना काम करवाना है। चाहे वो आप करो, चाहे किसी और के द्वारा परमेश्वर करवा के लेगा। आप अगर खड़े हैं तो प्रभु आपका इस्तेमाल करेगा, आप नहीं खड़े तो प्रभु आपके आगे किसी और को खड़ा कर देगा। अब शाऊल का कोप भड़का। शाऊल मरते दम तक दाऊद का पीछे, उसका भी एक ही मकसद था, प्रभु का चुना हुआ, मेरे जगह पर जो चुना है, वो अपनी गलती भूल गया। उसने मनुष्य की बातों पर मन लगाया, वो भूल गया। अभी उसका एक ही टारगेट है, उसका एक ही मकसद है कि जिसको परमेश्वर भी चुन के रखा ना, कैसे भी उसको मुझे खत्म करना है। वो ये भूल गया कि परमेश्वर की आत्मा इस पर से हट गया, शाऊल के ऊपर से, और परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की आत्मा दाऊद के ऊपर है। परमेश्वर की अगवा उसके साथ में है, दाऊद के साथ में, परमेश्वर का बलवंत हाथ दाऊद के साथ में, ये भूल गया। वो उसको मारने के लिए जंगल से जंगल हजारों सैनिकों को लेकर वो गया, लेकिन दाऊद, बाइबल के अंदर लिखा, दाऊद उसके हाथ में कभी नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर दाऊद के साथ था। ये साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर दाऊद के साथ था और परमेश्वर ने शाऊल को छोड़ दिया था। हालेलुया। अब देखो दाऊद का स्वभाव देखो। अब ये सालों से शाऊल दाऊद को मारने की कोशिश कर रहा है। एक दिन ऐसा हो गया, परमेश्वर ने इसको एक जगह पर शाऊल राजा को और उसके सारे जो सिपाही थे, जो दाऊद को पकड़ने के लिए और मारने के लिए आए थे, उन लोगों को गहरी नींद में डाल दिया। अब ये प्रभु की इच्छा थी कि दाऊद भी परीक्षा में पड़े और देखे ये परीक्षा के अंदर वो करता क्या है। अब दाऊद के लोगों ने क्या बोला मालूम है, देखो दाऊद राजा, ये वही दिन है जो परमेश्वर यहोवा ने कहा था, तेरे शत्रुओं को परमेश्वर तेरे हाथ की तरफ मिटाएगा। अब देखो वो भी सोया है,
गहरी नींद में प्रभु ने इसको डाला है। उसके सिपाही लोग जो उसके रखवाले हैं, आपको मालूम है ये राजा के लिए रखवाला करने के लिए दिन रात कमांडर लोग है ना जागना पड़ता है। डे वाला अलग, रात वाला अलग। वो लोग को सो नहीं सकते। वो लोग सोया मतलब उनके ऊपर दंड है, मृत्यु दंड, उनको मृत्यु दंड है। लेकिन यहाँ पर प्रभु ने सबको सुला दिया। अब दाऊद के लोग बोलते हैं, दाऊद की प्रजा के लोग या सैनिक लोग बोलते हैं, प्रभु के नाम से बोलते हैं, यहोवा जो बोला था ना वो दिन आ गया। आप देख इसके सैनिक भी सोए हैं, शाऊल के, और शाऊल राजा भी सोया। ये तेरा शत्रु तुझे मारना चाहता है ना, आज इसका गर्दन उड़ा डालते। लेकिन बाइबल के अंदर क्या लिखा मालूम है? दाऊद ने उसके जनों की बात को नहीं सुना। उसने बोला मुझे नियम पता है, बोलता है ऐसा नहीं होने पाए। वो मेरा एक समय, वो मेरे से पहले वाला राजा है, वो प्रभु है, मैं उसके पर हाथ नहीं छोड़ूंगा। वो अभिषेक है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ अभिषेक पे हाथ नहीं उठाना, ऐसा लिखा हुआ है। उसको नियम मालूम है। बोला मैं ये अभिषेक व्यक्ति के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। भले ही प्रभु ने अभी मुझे चुना है, लेकिन वो पहले ही परमेश्वर का अभिषेक हो चुका है। मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं एक चीज करूंगा, बोलता मैं उसका कपड़े का एक टुकड़ा काट के लाऊंगा और उनको मैं साबित करूंगा कि प्रभु शाऊल राजा मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। और उसने एक छोटा सा कपड़ा काटा। बाइबल के अंदर लिखा उसमें भी वो क्या हुआ मालूम है? दुखी हुआ, पछताया वो कि मैं एक मेरे ऊपर वाला जो व्यक्ति मेरे से पहले जो राजा था, अभिषेक था, मैं उसका ये काटा हूं क्योंकि मैं उसके अधीनता में रह के आया हूं। हालेलुया। उसको दुख हुआ, पछतावा। ये चीज होनी चाहिए। जब हमसे कोई गलत चीज होती है हमको पछतावा होना चाहिए। यहाँ पर तो कपड़ा काटा उसके ऊपर वाला जो अगवा था उसका, तो उसको पछतावा हुआ। लेकिन आज भी इतने सारे लोग हैं जो इतना कुछ गलत काम करते हैं अपने ऊपर वाले की, जो भी अपने ऊपर रखा गया है, लेकिन पछतावा नाम की कोई चीज नहीं रहती है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ दाऊद ने उन लोग की प्रजा के लोगों की बात को नहीं सुना, और प्रजा के जो लोग थे, सिपाही लोग थे, उनको भी शाऊल के ऊपर हाथ डालने के लिए रोका के रखा। बोला वो अभिषेक थे। नियम में लिखा अभिषेक व्यक्ति के ऊपर हाथ नहीं उठाना, ना मैं उसको मारूंगा ना तुम लोग मारेंगे। हालेलुया। ये प्रजा की बात नहीं सुना, इसके लिए दाऊद, आज सालों गुजर गए, हजारों साल गुजर गए, लेकिन आज भी दाऊद का नाम परमेश्वर ने पकड़ के रखा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि उसने मनुष्य की बातों पर नहीं, उसने परमेश्वर की बात पर मन लगा कि प्रभु का नियम कहता है अभिषेक पे हाथ मत उठा, बदला लेना मेरा काम है। उसने परमेश्वर की बात पर मन लगा, इसलिए दाऊद का नाम आज तक है। दाऊद के वंश से ही आते हुए यीशु मसीह आया। दाऊद को परमेश्वर भूला नहीं, उसका नाम उसने हर जगह पर लेता रहा। इसके लिए देखो हर जगह में दाऊद का नाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दूसरा उदाहरण हुआ। तीसरा उदाहरण पे चलते हम लोग। पहला शामुएल 17 अध्याय 28 वचन को पढ़ना। पहला शामुएल 17 अध्याय 28 वचन। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलीआब सुन रहा था। और एलीआब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हैं ये सब कहानी, मैं ज्यादा इस पर नहीं बोलूंगा। बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है? दाऊद के जो भाई लोग थे, अब ये लास्ट भाई 8वां, इसके ऊपर 7 भाई है। इनके भाई लोग, काफी लोग सेना में थे उस समय के, इजराइल के सेना में। ठीक है। अब वहां पर आप जानते हैं फिलिस्तीन के अंदर से गोलियत नाम का 15-16 फीट का इंसान है। वो इजराइल को 40 दिन से ललकार रहा है, तुम में से कोई है तो मुझे आके मारो, नहीं तो मैं तुमको मारूंगा और तुम लोग हम लोग का गुलाम बन जाओ, फिलिस्तीन लोगों का गुलाम बन जाओ। अभी कोई भी ये इजरायली सेना में से ना शाऊल राजा आगे जा रहा है, वो भी डर के बैठा हुआ है, और उसके जितनी सैनिक है, शूरवीर लोग हैं, सब गोलियत से डर के बैठे। अभी ऐसा होता है, दाऊद का जो पिताजी है उसको टिफिन देता है, खाना वगैरह देकर बोलता है रोटी वगैरह तेरे भाइयों के लिए लेके जा, जो वहां पर लड़ाई की भूमि पर है, और जरा उनका हालचाल भी पूछ किया, क्योंकि मैंने सुना था वो गोलियत ललकार रहा है, लड़ाई में वो लोग गए हैं, तेरे भाई लोग सही सलामत है कि, जरा पूछ किया। इसके लिए वो टिफिन देने के लिए, रोटी वगैरह देने के लिए आया। अब आया तो उसका भाई ने उसको देखा, बड़ा भाई देखते ही भड़क गया। बोला अरे तू भेड़ बकरी का, पिता का भेड़ बकरी सब छोड़ के आया? तेरा मन का जो अभिमान है मैं जानता हूं, तू यहाँ पर लड़ाई देखने को आया है ना। अब उसको बोलने लगा, जबकि वो लड़ाई देखने नहीं आया, ना उसके मन में अभिमान था, ना उसने भेड़ बकरी छोड़ के आया तो किसी के हाथ में संभालने के लिए दे के आया। बोला पिताजी ने मेरे को बोला है जरा दे के आने के लिए ये खाना वगैरह, तब तक तू संभाल, किसी के हाथ में सौंप के आया। ऐसा वो लापरवाह इंसान नहीं था। लेकिन यहाँ पर भाई ने क्या कर दिया, उसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगा दिए। अभी देखो 30 और 31 में पढ़ना, वही पहला शामुएल 17 अध्याय 30 और 31 पढ़ना। तब उसने उसके पास से मुंह फेर के
दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बात कही, और लोगों ने उसे पहले के समान उत्तर दिया। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई, तब शाऊल को भी सुनाई गई, और उसने उसे बुलवा भेजा। हालेलुया। अब दाऊद का बड़ा भाई क्या चाहता था मालूम है? दाऊद ये रणभूमि से जहां पर गोलियत आकर ललकार रहा है, वहां से वो सीधे घर पे जाए। और दाऊद का भाई उसको चिल्ला रहा भी है, डांट रहा भी है, उस पर आरोप भी लगा रहा है। लेकिन बाइबल के अंदर क्या लिखा मालूम है? उसने उसकी बात को क्या किया? अनसुना किया, नजरअंदाज किया, मुंह फेर कर वो वहां पर पूछ रहा है कि अगर इसको मारूंगा मैं जाकर, कोई भी व्यक्ति मारे तो उसको इनाम क्या रखा? तो बहुत लोगों ने उसको बताया। वो बार बार पूछ रहा है क्या इनाम है, तो लोगों ने बताया ये ऐसा ऐसा इनाम है। राजा ने बोला है। अब भाई उसको रुकावट डाल रहा है। उसके अंदर काबिलियत है, उसके अंदर विश्वास है, वो जाकर गोलियत को मार सकता है, ये उसके अंदर भरोसा है कि परमेश्वर उसके साथ में है। लेकिन भाई उसको रुकावट डाल रहा है। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है उसने भाई की बात को क्या किया? नजरअंदाज किया। क्यों? क्योंकि भाई भी इंसानी है। हालेलुया। भाई थोड़ी परमेश्वर है। उसने भाई की बात को क्या किया? नजरअंदाज करके मुंह फेर कर वो सीधा वो उधर जाकर पूछताछ करने लगा। तब उसकी बातें चर्चा होते होते राजा के कान में सुनाई दिया। दाऊद नाम का एक व्यक्ति है जो गोलियत को मारने के लिए विश्वास रखता है, काबिल रखता है। तो दाऊद को बाइबल के अंदर लिखा है शाऊल राजा ने बुलाया। अब बुलाने के बाद देखो क्या होता है। वही पहला शामूएल 17 अध्याय का 32 और 33 वचन पढ़ना। 32 और 33। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध नहीं युद्ध कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। हालेलुया। इजराइल का राजा, अब जरा सोच के देखिए, इजराइल का राजा, इसका हाइट भी बहुत ज्यादा है। दाऊद तो उस वक्त छोटा है, लेकिन इसके बारे में अगर आपको बता दूं, ये जो शाऊल है इसका कद बहुत ऊंचा है, ये बहुत हाइटेड व्यक्ति है। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है मालूम है? दाऊद बोला किसी का मन कच्चा ना हो, मैं जाकर लड़ूंगा ये गोलियत से। ये फिलिस्तीन व्यक्ति जो हमको ललकार रहा है ना, मैं जाकर उसको मारूंगा। अब इजराइल का जो राजा है, अभिषेक राजा शाऊल क्या बोलता है मालूम है? ये तेरी बस की बात नहीं है, तू तो अभी लड़का है, छोटा सा लड़का है, और सामने जो खड़ा है वो लड़कपन से, वो बचपन से क्या है? योद्धा है। वो भाला भी दूर से फेंकेगा तो भी निशाने पर जाता है। उसके सामने हम लोग यहाँ पर शूरवीर लोग आगे नहीं जा रहे, डर के मारे दुम दबा के बैठे हुए, तेरी बस की बात ही नहीं। उसका जो मनोबल था, उसका जो विश्वास था, ये क्या कर रहा है? घटा रहा है, उसको डरा रहा है कि ये तेरी बस की बात नहीं है। अगर मैं इनडायरेक्टली कहूं या डायरेक्टली भी कहूं तो यहाँ पर शाऊल क्या कर रहा है मालूम है? उसको रुखा रहा है कि तेरी बस की बात नहीं है, तू जा भाई। तेरे को ना तलवार का नॉलेज है, तलवार की ज्ञान नहीं तुझे चलाने की, ना तेरे को भाला चलाने का नॉलेज है, ज्ञान नहीं है, ना तेरे को, तेरे ऊपर भाई ये सब इतने वजन झिलम पहना दिया, वो बूट पहना दिया, शूज है ना, सब वजन है, सर पे वो मुकुट, ये सब पहनाएगा तेरी हालत खराब हो जाएगी। लड़ाई के लिए सब पहनना पड़ता है, हाथ में, सीने में, सर पर। वो बोला तेरी बस की बात नहीं है, तू बच्चा है, तू लड़का है, तू मत कर, तेरे से नहीं होगा। अभी देखो ये सुनने के बाद वो क्या बोलता है। वही पहला शामूएल 17 का 37 पढ़ना जरा। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। हालेलुया। अब उसने क्या बोला? वो हटने को तैयार नहीं था। जब उसके भाई ने उसको रोकना चाहा, वो भाई की बात को नजरअंदाज कर दिया। और जब उसको इजराइल का जो पूरा इजराइल का राजा है वो उसको रोकना चाहा, उसकी भी बात को उसने क्या किया? नजरअंदाज किया। बोला मैं जाऊंगा, मुझे परमेश्वर ने सिंह भालू से बचाया है, वही परमेश्वर मुझे ये गोलियत जो फिलिस्तीन है इससे भी वही परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया। जब शाऊल ने देखा कि वो अपने भरोसे पर, अपने कॉन्फिडेंट पर वो खड़ा है, उसका भरोसा अटल है परमेश्वर पर, तो उसने बोला यहोवा तेरे साथ रहे, जा। हालेलुया। और दाऊद रणभूमि पर गया जहां पर गोलियत ललकार रहा था। आपको मालूम है उसने गोलियत को, जब गोलियत ने दाऊद को देखा तो बोला तू आया लड़ने को आया कि कुछ और काम के लिए आया? इधर गोटी वगैरह खेलने तो नहीं आया ना, या कुछ खेलने के लिए आया तो खेल के चला जा। नहीं, बोला तेरे को मारने को आया मैं प्रभु की ओर से। बोला भाई तू ये क्या लेके आया? क्या बोलते उसको, बैच की? हाँ, गोफन लेके तू आया। तू मुझे कुत्ता समझ रहा है, कबूतर समझ रहा है, तू बगला समझ के तू ये गोफन लेके आया कि तू एक पत्थर रखेगा, मारेगा और बगला गिर जाएगा, कुत्ता भाग जाएगा, ऐसा होगा? भाई जरा मेरा हाइट देख, मेरा कद देख, 15-16 फीट का इंसान हूं मैं। नहीं, बोला तेरे को मैं मारने ही वाला। अच्छा मारने वाला? तो बोला आजा।
गोलियत बोला तू आ भी आगे, तेरे को मैं मारूंगा, बोलता है तेरे को मार के मैंने पक्षी को खिला देता हूं, जानवरों को खिलाता हूं। तब क्या बोलता है मालूम है दाऊद? आज बोलता है तू भाला लेकर आया, बहुत से हथियार लेके आया, मैं एक ही चीज लेके आया। बोलता है मैं सेनाओं के यहोवा का नाम से आया हूं, आज मैं तेरे गर्दन को तेरे धड़ से अलग करूंगा, तब सारी सृष्टि जानेगी इज़राइल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। ये उसके शब्द थे। वो हमारे ऐसा आइडियल है, ऐसा अच्छा मेरी बस की नहीं है ना पाशा जी, मेरे को मालूम था मेरी बस की नहीं है। आपने सही बोला, वो मेरा भाई सही बोला मेरे को। घर पे जा, खाना खा, बिस्तर लगा, तकिया ले नरम वाला लेके आया ना उस दिन गुरुवार की बाजार से, सोका दो। अरे कैसा मालूम पड़ा? अब वो लगा और सो जा। बराबर बोले आप एकदम सही जा रहे पाशा। मुझे पूरा विश्वास है, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है मुझे आराम करने के लिए, बोलने के लिए। इतना विश्वास कब आ गया है? बाप रे। अच्छा ठीक है। लेकिन दाऊद जाकर उसको मारकर गिराया। पूरी दुनिया के अंदर भय समा गया और सब लोग ने जाना कि इज़राइल में एक महान परमेश्वर बैठा हुआ है। पूरी दुनिया में दाऊद ने क्या किया? महिमा दिया। आज दाऊद अगर परमेश्वर की महिमा का कारण बना, उसका कारण यह है उसने मनुष्य की बातों पर नहीं, मनुष्य के अनुभव पर ध्यान नहीं दिया, मनुष्य क्या सोचता उस पर नहीं ध्यान दिया, उसने उस अनुभव पर ध्यान दिया जो परमेश्वर ने उसको दिया था, उस बातों पर उसने ध्यान दिया जो परमेश्वर ने उसको बोला था। हालेलुया। इसके लिए वो क्या हुआ मालूम है? पूरी दुनिया में परमेश्वर को महिमा देने वाला हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बड़ी गवाह के रूप में वो बदला। आज तक देखो वो मरकर शारीरिक रूप से दाऊद मरकर कितने साल गुजर गए, लेकिन आज भी उसके द्वारा पूरी सृष्टि में, भारत में नहीं पूरी सृष्टि में परमेश्वर की महिमा होता है। क्यों? मैं फिर से हाईलाइट करता हूं, उसने मनुष्य की बातों पर नहीं परमेश्वर की बातों पर मन लगाया। हालेलुया। इसके लिए आपका भाई, आपकी बहन, आपका माँ, आपका बाप, आपका कौन क्या कैसा दोस्त यार कौन क्या बोलता है, महत्वपूर्ण वो नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर नहीं है। अगर वो परमेश्वर होता तो उसके शब्दों में ताकत होती, लेकिन वो परमेश्वर है ही नहीं ना। देखो मुझे भी कितने लोगों ने, मेरे परिवार से लेकर बहुत से लोगों ने मुझे बहुत सी चीजों के अंदर रोका। आज भी मुझे याद है मेरे परिवार से मुझे कितनी रुकावटें हुई। एक बार तो मेरे अगवा ने मुझे बोला था, जब मैं केएम हॉस्पिटल, साइन हॉस्पिटल, ऐसी बहुत सी हॉस्पिटलों के अंदर पेशेंटों को जाकर हम लोग यीशु मसीह का सुसमाचार बांट रहे थे, उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली रोकना चाहा। बोला आप इसको रुकाओ ये काम को। बोलता है हमारे ऊपर भी मुसीबत आ जाएगी। मैंने उनको बोला जो हम पर्ची बांट रहे उसमें मेरा नंबर है, नाम मेरा है, आप टेंशन मत लो, अब तक कोई नहीं आएगा। आज 20 साल गुजर गए मेरे प्रिय लोगों, आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। मैं रुका नहीं, क्योंकि मेरा विश्वास उनसे ज्यादा था। मैं काम किया, मैं रुकावट में नहीं आया। हाँ मैंने उनको प्यार से रिक्वेस्ट किया, मैं देख लूंगा करके, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। रुकावटें है, लेकिन बात महत्वपूर्ण किसका है मालूम है? परमेश्वर का। इंसान कुछ भी बोलेगा, कोई भी कुछ भी बोलेगा, निराशा करेगा, उनकी बात निराश वाली रहेगी। अभी देखो उनका भाई कैसा उसको निराश किया। बोला तेरा मन का अभिमान जानता हूं, तू यहाँ पर आया ना, ये लड़ाई वाली फिल्म देखने आया ना तू, है ना, भेड़ बकरी को ऐसे ही छोड़ दिया ना मरने के लिए। लेकिन सच बोलो तो वो भेड़ बकरी को संभालने में ना, आपको मालूम है वो कैसा था? एक नंबर का वफादार इंसान था। उसका एक भी पिताजी गिनती करेगा ना शाम को, एक भी बकरी का बच्चा कम नहीं, एक भी भेड़ कम नहीं। क्यों मालूम है? शेर बोलता उठा के लेके जाएगा तो ऐसा बैठ के नहीं रहता। अरे बाप रे, शेर लेके गया है, पापा को बोल दूंगा मैं, पापा वाघ आला होता, वाघ, अच्छा अच्छा शेर आया था, हाँ फिर क्या हुआ? एक बकरी को लेके गया, वो उधर लेके बकरी को भाग रहा था, मैं इधर भाग रहा था सब बकरी को लेके, क्योंकि बाद में आपका कौन सुनेगा? बकरी किधर गया, भेड़ किधर गया, आपका 4 बात सुनने से अच्छा बाकी को बचा के लाया। उसकी गवाह ऐसी नहीं थी। बोलता शेर भी आया, भालू भी आया। जैसे ही बच्चे को उठाता है, आप सोचिए उस समय भेड़ बकरी कितने होती थी, हजारों में होते थे, हजारों में। लेकिन बोलता उसके बीच में से उसका ध्यान रहता था कौन सा बच्चा को उठा के लेके जा रहा हो, बकरी का। और बोलता है वो शेर से भी, भालू से भी तेज भागकर सीधा उसका केस पकड़ता था। मैं यहोवा का जन हूं, परमेश्वर की बातें हैं मेरे पास। केस पकड़ के मुंह खोलकर बच्चे को छुड़ा के लेके आता था। ये था उसका काम। एकदम देखो छोटा उम्र का लड़का था, लेकिन काम में वफादार। अभी आप ये मत बोलना कि मैं आपको ताना दे रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं। ये ताना नहीं है, ये ताना नहीं है, सच्चाई है। कि दाऊद ने नहीं किया जो मैं बोल रहा हूं, दाऊद ने नहीं किया, कि मैं कुछ झूठ बोल रहा हूं, कुछ मैं अपने उसमें मिर्च मसाला लगा के बोल रहा हूं, नहीं, ये ताना नहीं है। ये आपको करना पड़ेगा।
आप करो मत करो आपका प्रॉब्लम है, नहीं करेगा तो भी वो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा मुंह मत बंद करवाना, क्योंकि मुझे सिखाने के लिए रखा है। फिर आप उसको बोलेगा ये ताना है, ये इंसल्ट है, सॉरी मैं रिकॉर्डिंग हो रहा है, मेरा भी नाम खराब है, इसको भी इंग्लिश नहीं आता है, ये इंसल्ट है, अपमान है। आप ये मत बोलो, ये अपमान नहीं है, ये शिक्षा है, ये प्रभु की सच्चाई है। ऐसा हो गया था लास्ट टाइम, मैंने हेलीकॉप्टर बोला ना, तो वो बेचारे एक नया आए थे, वो पढ़ा लिखे थे, वो बहन, वो जाके पूछा ये पास ये ऐसा हेलीकॉप्टर क्यों बोल रहे, पढ़ाई नहीं किए? नहीं पढ़ाई किए। फिर एक आंटी उठी, बोला ये पास ये दूसरे से क्यों पढ़वा रहे, उनको पढ़ने नहीं आता। ऐसा हो जाता है, इसके लिए अभी सीधा ही सीधा बोलता हूं, हालेलुया। ये ताना नहीं है, ये टोचन नहीं है, ठीक है, ये इंसल्ट नहीं है, अपमान नहीं है, ये सच्चाई है, ये प्रभु की शिक्षा है। और मैं प्रभु का दास हूं, ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरी मजबूरी है। प्रभु कहता है सुने या ना सुने, माने या ना माने, पर तू कहे, क्योंकि बाद में वो लोग, अगर वो लोग पाप में गया, तू उनको बोलेगा नहीं, वो पाप में गया, पाप में मर गया, तो मैं तुझे भी दंड दूंगा, क्योंकि तुझे मैं अगवा ठहराया था। हाँ, एक बार तूने सिखा दिया, सामने वाला नहीं किया, वो उसका प्रॉब्लम। इसके लिए देखो, अभी मैं मेरा काम है सिखाना, ये बुधवार के दिन मैं आपको सिखा रहा हूं। आप नहीं करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप यहाँ से निकलते समय ऐसा गुस्से में मत निकलना, क्या ये बकरी को दाऊद ने संभाला, नहीं होता ना मेरे को संभालने, मत संभाल भाई, मत संभाल, तू मत संभाल, मेरा काम मुझे करने, तू मत कर, प्लीज मत करो काम। एक ध्यान में रखना, अगर शाऊल काम नहीं करेगा ठीक से तो दाऊद आएगा, हालेलुया। ये ध्यान में रख के ऐसे जाओ, गुस्से से मत जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं, लूका उसका 18 अध्याय 35 से 39 तक पढ़ना। लूका 18 अध्याय 35 से 39 तक पढ़ना। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा, तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। प्रेज़ द लॉर्ड। यरीहो एक शापित जगह है। अब वो जगह के अंदर बहुत से अंधे बहरे लंगड़े लूले हैं। अब बाइबल के अंदर लिखा है यीशु मसीह वहां पर गया, वहां पर चल रहा था, हजारों की भीड़ उसके पीछे चल रही थी। कई अंधे लोग वहां पर बैठ के भीख मांग रहे थे। अब अंधा को दिखाई तो नहीं देता पर सुनाई देता है। मैंने सुना है ऐसा, जो आंख से अंधे होते हैं उनके कान बहुत तेज होते हैं बोलते हैं, ठीक है। अब वहां पर वो एक अंधा ने सुना कि कुछ तो भीड़ जा रही है, शोर हो रहा है, शराबा हो रहा है। वो चुपचाप नहीं बैठा, उसने तुरंत लोगों को पूछा आवाज दे के, भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आवाजें क्यों हो रही है? बोला नासरत का यीशु जा रहा है। हालेलुया। जैसे उसने सुना नासरत के यीशु, प्रभु यीशु जा रहे हैं, उद्धार करता जा रहा है, इनके बारे में मैंने सुना है। तुरंत उसने दाऊद, कैसा देखो नाम भी मैंने बोला ना, दाऊद का नाम बना हुआ, उसने आवाज कैसे दिया, हे दाऊद के संतान। अभी दाऊद के कितने पीढ़ी के बाद वो आया है, लेकिन उसका नाम लेते समय सोलोमन का संतान क्यों नहीं बोला? रहोबियम की संतान क्यों नहीं बोला? सीधा बोलता हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। अब जब वो चिल्ला रहा था तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, इतने बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, बीच में भिखारी लोग चिल्लाएंगे, कैसा लगेगा? प्रभु बड़ा, हम लोग बड़े, सब बड़े बड़े स्टैंडर्ड लोग जा रहे, चुप भिखारी, दे 1 रुपया, खा ले बड़ा पाव, आवाज दीजिए। जितना उसको डांटा ना उतना और जोर से, इधर लिखा हुआ है, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और भी चिल्लाने लगा, लोगों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये जो डांटने वाले थे, इसको चुप करने वाले थे, वो परमेश्वर थोड़ी है, वो इंसान है। इसको ये जो यरीहो में जो भीख मांग रहा है, इसने भी कुछ तो सीखा होगा, समझा होगा कि मनुष्य की बातों पर नहीं, मुझे परमेश्वर की बातों पर मन लगाना है। हालेलुया। उसने कहीं तो सुना होगा कि दाऊद ने भी मनुष्य की बातों पर मन नहीं लगाया, उसके सगे भाई पर नहीं मन लगाया, उसके सगे भाई का बात पर, और इजराइल का राजा जो पहले राजा था शाऊल, उसकी बात पर भी मन नहीं लगा। दाऊद पूरी दुनिया के अंदर इतना बड़ा गवाह बन गया, वो प्रभु का महिमा का कारण बना, मुझे भी बनना है, इसके लिए मैं भी क्या करूंगा। इसलिए बोला दाऊद की संतान दया कर। लोग चिल्ला रहे, चुप, डांट रहे, चिल्ला रहे, बोले डांट रहे, चुप भिखारी, औकात देखिए तेरी, ये सब कौन जा रहे हैं? प्रभु जा रहे, प्रभु के साथ हम लोग जा रहे, इतना अच्छा कपड़ा पहन के, क्या ये, और तू भीख मांगूगा, सुनेगा वो प्रभु? भीख मांगू,
खानदानी भिखारी है तू, लग रहा है, भीख मांग चुपचाप। जितना चिल्लाया ना, उसको जितना डांटा ना, वो और जोर से बोला, दाऊद के संतान मुझ पे दया कर यीशु मसीह, प्रभु दया कर। ये हजारों की चिल्लम चाली के बीच में परमेश्वर ने उसकी आवाज सुना। पता है क्यों? हजारों के बीच में इसकी आवाज, वो तो निकल गया था यीशु मसीह आगे, इसकी आवाज सुना। पता है क्यों? नहीं समझा ना? क्योंकि मनुष्य की बातों पर नहीं, वो इंसान डांटने के बाद भी चुप नहीं हो रहा है, वो परमेश्वर की बातों पर मन लगा रहा है कि मेरा प्रभु क्या कहेगा मुझे। ये छोड़ो ना, डांटने वाला तो इंसान है, मुझे प्रभु का सुनना कि प्रभु क्या बोलता है। हालेलुया। अब देखो क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं उसी का, वही लूका 18 अध्याय का 40 से 43 तक पढ़ेंगे। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ, और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब देखो, यीशु उधर रुका, हजारों की भीड़ लगी थी। लोगों को लगा कि यीशु मसीह पानी पीने को रुका है, पानी लेके आओ। बिस्लरी पानी नहीं, वो एक जन आवाज दे रहा है। कौन आवाज दे रहा है भीड़ के अंदर? वो उधर, वो एक अंधा है व्यक्ति, वो देखो उधर खड़ा है। इतने दूर प्रभु, इधर से कैसे आवाज सुना? लेके आ उसको, बाद में बताता हूं कैसे आवाज सुना। लेके आया उसको। सब सोच रहा है, प्रभु हम लोग इधर इतने बड़े बड़े स्टैंडर्ड लोग खड़े हैं, क्या भिखारी लोग को बुला रहे? हाँ, अभी आया वो अंधा आया। अंधे को यीशु मसीह क्या पूछा मालूम है? यीशु मसीह डायरेक्ट, मालूम है यीशु मसीह को अंधा है, लेकिन डायरेक्ट उसकी आंख नहीं खोला। उसको पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? बोला, प्रभु ये कि मैं देखने लगूं, मैं देखना चाहता हूं प्रभु आप कैसे हैं, आपका बनाया हुआ सृष्टि कैसा है, मैं सब देखना चाहता हूं। बोला ऐसे? तो बोलते हैं, देखने लग, तेरा विश्वास, तेरा जो विश्वास था ना कि ये डांटने वाला, चिल्लाने वाला, दबाने वाला जो मनुष्य है, इसकी ना सुने और प्रभु की सुने, प्रभु की बात पर ध्यान लगाए, ये तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया? चंगा कर दिया। हालेलुया। उसी समय से वो देखने लगा। बाइबल में लिखा, परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया, प्रभु की स्तुति करते करते। प्रेज द लॉर्ड। अभी आप सोचिए जरा, वो डांटने वाले का सुनता उदास उदास हो जाता। हम लोग गरीब लोग का कोई इज्जत नहीं है प्रभु के राज्य में, ऐसे ही करते सभी विश्वासी, यीशु के पीछे चलने वाले सब ऐसे ही चाहिए। बैठ जाता तो भीख मांगने, मरते दम तक वो, दे दे माई, दे दे कुछ, दे दे कुछ तो, दे दे ना, ओ मामा, कौन है काका, कौन है, दे दे, यही करता रहता वो भी ये बोल सकता था, ये जो यीशु के पीछे चल रही सब सही नहीं है। वो भी उधर दोष लगा के रोक कर बैठ सकता था कि देखो प्रभु के लोग कैसे मुझे डांट रहे, दबा रहे, मुझे प्रभु से मिलने नहीं दे रहे। लेकिन उसने लोगों को ध्यान नहीं दिया। लोग चाहे प्रभु के हो, लोग चाहे अन्य जाति हो, लोग हमारे घर के अंदर के हो, लोग बाहर के हो, कोई भी क्यों ना हो, एक चीज को ध्यान में रखना, इंसान इंसान है, परमेश्वर परमेश्वर है। उसने वो डांटने वाले पर ध्यान नहीं दिया, डांट पर ध्यान नहीं दिया, उन लोगों का बुरे व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको मालूम था ये सब इंसान है, इनकी हरकतें ऐसे ही रहेगी। उसका ध्यान परमेश्वर की ओर पे था, प्रभु की बात पे था कि मैं प्रभु की बात सुन। और प्रभु की बातों ने उसकी जीवन को पूरी रीति से बदला, गवाही को बदला, उसकी जिंदगी बदल गई, सब कुछ उसका बदल गया। भीख मांगने वाले एक अच्छी जिंदगी जीना शुरू किया। हालेलुया। एक ही चीज से हुई, क्योंकि उसने मनुष्य की बातों पर नहीं, उसने परमेश्वर की बातों पर मन लगाया। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। दूसरा शामुएल 13 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ना। दूसरा शामुएल 13 अध्याय 1 और 2 वचन। तामार नाम एक सुंदरी, जो दाऊद के पुत्र अबशालोम की बहन थी, उस पर दाऊद का पुत्र अम्नोन मोहित हुआ। अम्नोन अपनी बहन तामार के कारण ऐसा विकल हो गया कि बीमार पड़ गया, क्योंकि वह कुमारी थी, और उसके साथ कुछ करना अम्नोन को कठिन जान पड़ता था। अभी यहाँ पर एक व्यक्ति है अम्नोन। ये सब दाऊद के कई बीवियां थी, पत्नियां। उसमें से एक अम्नोन है, उसका भाई अबशालोम है, ठीक है, मतलब दूसरी पत्नी का, और अबशालोम की बहन भी है, ये भी दाऊद की बेटी है, तामार। अभी यहाँ पर ऐसा हुआ, जो अम्नोन है, तामार नाम का एक दाऊद की बेटी है, दोनों के माँ अलग काली पड़ता है, अम्नोन और तामार का, लेकिन दोनों एक ही बाप के बच्चे हैं। रिश्ते में वो लोग भाई बहन लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या,
अम्नोन बाइबल के अंदर लिखा है अपनी बहन, उधर ऐसा लिखा खुद भी बोलता है, उसकी बहन बोलता है, वो बहन बोलकर बोलता है उसके ऊपर वो मोहित हो गया। और वो इतना मोहित हो गया, मुझे तो वो पढ़ रहा था तो भी हंसी आती है, वो बीमार पड़ने लगा। जरा सोचो, एक इंसान अपनी माँ का, बाप का, घर वाले का सोच के किसी को बीमारी नहीं आ रही है कि मेरे घर वाले को कैसा मैं अच्छे स्थान पर लेके जाऊँ, अपने घर वाले को कैसे महिमा दिलाऊं कि मुझे देखकर मेरे माँ बाप को, मेरे भाई बहनों को लोग अच्छा बोले। उसके लिए लोग टेंशन नहीं ले रहे। इसने एक लड़की के लिए टेंशन ले ली और बहुत बीमार पड़ने लगा। वहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति आता है, भी वही 3 और 4 वचन भी पढ़ना, वही पहला शमूएल 13 अध्याय 3 और 4 वचन पढ़ना। अम्नोन के योनादाब नाम एक मित्र था जो दाऊद के भाई शिमा का बेटा था और वह बड़ा चतुर था। उसने अम्नोन से कहा, हे राजकुमार, क्या कारण है कि तू प्रतिदिन ऐसा दुबला होता जाता है? क्या तू मुझे न बताएगा? अम्नोन ने उससे कहा, मैं तो अपने भाई अबशालोम की बहन तामार पर मोहित हूँ। अभी एक चतुर व्यक्ति आ गया, दाऊद का भाई का बेटा है, क्या नाम है उसका? योनादाब। ये बहुत चतुर है। इसने पूछा, इसको देखा, ये बीमार पड़ रहा है, तू क्या बात है, तू मुझे नहीं बताएगा, अपने भाई को नहीं बताएगा? सब भाई भाई है, अम्नोन, अबशालोम, योनादाब सब भाई पढ़ते हैं। ठीक है, योनादाब का तो पिता अलग है क्योंकि वो दाऊद का भाई का बेटा है, लेकिन चचेरा भाई। वो पूछता है क्यों बीमार पड़ रहा है, तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा मैं तामार को बहुत पसंद करने शुरू किया, इसकी वजह से मैं टेंशन में बीमार हो रहा है। दूसरा कुछ काम नहीं है टेंशन लेने का, जिंदगी सवर जाए ऐसा कोई टेंशन नहीं ले रहा है, नहीं नहीं इधर ही टेंशन लेने का मेरे पास। अच्छा ठीक है। तो वो चतुर था। अभी देखो भाई पढ़ते, चचेरा भाई, तो उसने देखा कि इसको उस पर मोहित हो गया है, तो उसने एक आइडिया दिया उसको। क्या आइडिया, जरा देखते वो 5 वचन को जरा पढ़ना, वही दूसरा शमूएल 13 अध्याय का 5 वचन। योनादाब ने उससे कहा, अपने पलंग पर लेटकर बीमार बन जा, और जब तेरा पिता तुझे देखने को आए तब उससे कहना, मेरी बहन तामार आकर मुझे रोटी खिलाए और भोजन को मेरे सामने बनाए कि मैं उसको देखकर उसके हाथ से खाऊं। काली योनादाब, काली उसका दाऊद का भाई का बेटा है। अब उसने आइडिया दिया। देखो ऐसे आइडिया देने वाले भी होते, सच में बोलता हूँ, मैं उधर होता ना, बुरा नहीं मानना, उसके कान पट्टी पे ऐसा बजा के देता उसको, ये कान से वो कान तक है ना, ऐसे ना वो गुफा में जाएगा तो कैसा आवाज आते, वैसा उसको आवाज आता। नहीं मजाक नहीं बोल रहा हूँ, होता मैं जरूर कर देता। मैं भी उनके खानदान में होता तो मजा भी आता मुझे। उस टाइम तो क्या है, ऐसे कुछ नियम नहीं था, अभी प्रभु में हमारे हाथ बंधे हुए, उस टाइम में होता सच में उसको मारता मैं। क्या एडवाइस दे रहा है भाई है वो उसका। अगर वो मोहित हो रहा है, गलत जगह पे जा रहा है, तो अपना काम क्या है, उसको रोकना। यहाँ पर कैसे जाने दो ना, वो बिगड़ रहा था, मेरे को क्या करना है, उसकी मर्जी, वो सुधे ये क्या है? ऐसा नहीं भाई, हम लोग को प्रभु ने क्यों रखा है कि हम दूसरों को बचाए। बिगड़ रहा तो बिगड़ने मत दो, उसको सही रास्ता दिखाओ। अब यहाँ पर उसने आइडिया दे दिया कि तू बीमार हो जा, और जब तेरा पिताजी दाऊद आएगा ना देखने को, विजिटिंग के लिए आएगा ना, प्रार्थना के लिए, तब बोलना कि मेरी बहन तामार को भेजो सेवकाई के लिए। अब बेचारा दाऊद भी उसको समझा नहीं कि लोग के मन में क्या चल रहा है। ये सब पढ़ के मैं बहुत होशियार हो गया, लेकिन इसके लिए बहन लोग को बोलता है कोई बीमार पड़े, मर जाए, अर्थी उठाने के लिए मैं है, बॉक्स में मेरी तरफ से रहेगा, जो करना है मैं करे, तुम लोग कभी मत जाना। आपका खून का रिश्ता सगा भाई है, जाओ, और किधर भी मत जाओ, कोई बीमार है सेवकाई के लिए बुलाएगा, मत जाना कि इधर सब ऐसा गड़बड़ी होती है। हाँ, अभी उसकी बात सुनकर वो बीमार हो गया, तामार को बुला के लिया, बाप को बोला मुझे तामार ही चाहिए, वही अच्छी बहन है। वो बेचारी, उसको भी नहीं मालूम, भोली भाली सीधी साधी, वो भी चला गया, खाना पीना पका के उसको दिया। अभी सारी स्टोरी मैं पढ़ रहा नहीं हूँ। उसने क्या किया, दरवाज़ा बंद किया। उनके जो सिपाही लोग थे, ये राजकुमार में आता है, उसके सिपाही लोग को बोला दरवाज़ा बंद करो, अंदर बाहर कोई आने जाने ना पाए। अब वो उसकी बहन तामार उसको समझा रहा है कि देख तू ये जो गलत काम करे सही नहीं है, इजराइल की निंदा होगी, पूरा इजराइल का निंदा होगा, प्रभु की निंदा होगी। अगर तेरे को मेरे से शादी करना है, पिताजी से बात कर, वो करवा देंगे। लेकिन वो माना नहीं। बाइबल में लिखा उसकी ताकत का इस्तेमाल किया, वहां पर उसका बलात्कार किया। आखिरकार क्या हो गया मालूम है? ये करने के बाद देखो, अब इसको सम्मति दिया, इसने उस सम्मति को स्वीकार किया। अभी यहाँ पर एक बैठा है बाप, दाऊद जो अभिषेक है, बाइबल का अच्छा नॉलेज रखता है, वो उसको पूछ सकता है। वहां पर उस समय के अंदर कितने नबी लोग थे, नातान वो टाइम में भी था, है ना, बहुत से नबी लोग, प्रभु के सेवक लोग भी, उनसे पूछ सकता है, प्रार्थना करवा के अपनी गलत चीज को निकाल सकता है। लेकिन सम्मति किसका ले रहा है मालूम है? वो एक इंसान का, और उसने सम्मति भी दिया। देखो इसके लिए मुझे वो योनादाब पे बहुत गुस्सा आ रहा है कि एक व्यक्ति गलत जा रहा है, उसको रोकना के बदले उसको आइडिया दे दिया, चालाक आइडिया, चतुर आइडिया, कि ऐसा ऐसा कर, फंसा, बाप को भी फंसा, उसकी बेटी को भी फंसा, और कर, तेरे को जो करना है गलत काम, सपोर्ट कर रहा है।
हुआ क्या मालूम है, उसने कर दिया, ये सम्मति को सुना। अभी देखो क्या होता है। एक कहावत सुना है, मैंने एक गाना सुना था बहुत पुराना समय का, बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा, तो हाँ भतीजा, ऐसा। अभी फिल्म कौन सा है मालूम नहीं, हीरो हीरोइन कौन सा मालूम नहीं, बस कभी कभी प्रचार में याद आ जाती है ऐसे ही उसी टाइम पे, बाद में पूछेगा तो नहीं समझेगा मेरे को भी, ठीक है। अभी देखो वही दूसरा शामिल 13 अध्याय उसका 32 वचन, दूसरा शामिल 13 अध्याय 32 वचन को पढ़ना। तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनादाब ने कहा, मेरा प्रभु यह न समझे कि सब जवान अर्थात राजकुमार मार डाले गए हैं, केवल अम्नोन मारा गया है। क्योंकि जिस दिन उसने अबशालोम की बहन तामार को भ्रष्ट किया, उसी दिन से अबशालोम की आज्ञा से ऐसी ही बात निश्चित थी। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर क्या हो गया मालूम है, अम्नोन को घात किया गया, अबशालोम ने उसको मार दिया, मर गया। मैंने कहा ना, बुरे काम का बुरा नतीजा। ये परमेश्वर का न्याय है, असल में वो गाना नहीं है, आप जो गाना वो बाद में आई है, लेकिन ये परमेश्वर का न्याय है कि जो तू बोएगा वो तू काटेगा। इसने इंसान की बात सुना, जबकि एक वो दाऊद अभिषेक व्यक्ति का वो बेटा है, वो एक यहूदी है, वो यहूदा गोत्र से है, वो परमेश्वर का व्यक्ति है, और इनको नियम बचपन से नियम परमेश्वर का सिखाया समझा जाता है। इसको मालूम था ये गलत है, उसकी बहन भी उसको समझाया ये गलत है, लेकिन एक व्यक्ति, उसका जो चाचा का जो बेटा है योनादाब ने उसको जब गलत सम्मति दिया, उसने परमेश्वर की बात को हटाया। आप ये बोल ही नहीं सकते कि उसको परमेश्वर की जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो राजकुमार था, यहूदी व्यक्ति था। इन लोगों को बचपन से ही इनको नियम एकदम बारीकी से इनके दिमाग में डाला जाता है। लेकिन इसने क्या किया, योनादाब की बात को सुना, योनादाब ही है ना उसका नाम, हाँ, योनादाब की बात को सुना, और उसकी सम्मति इसको किधर लेके गया, किधर तक पहुंचा दिया, नाश में लेके गया, मरना पड़ा उसको। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, बस यहाँ पर मैं खत्म करना चाहूंगा, मेरा समय भी खत्म हो गया, इसलिए मैं एक छोटा विषय के साथ आपके सामने आया। मैंने कितने उदाहरण दिए आपको, है ना। एक कौन सा था, शाऊल, है ना, शाऊल, हाँ। एक था पतरस को यीशु ने डांटा, बोला तू मनुष्य की बातों पर मन लगाता है, परमेश्वर की बातों पर नहीं, है ना। फिर मैंने आपको बताया शाऊल के बारे में ना, हाँ, शाऊल के बारे में आपको बता, क्या शाऊल के बारे में बताया कि शाऊल ने क्या किया, है ना, उसने मनुष्य की बातों पर मन लगा, उसका सत्ता गया, प्रभु का अनुग्रह गया, प्रभु उसको छोड़ दिया, परमेश्वर की आत्मा चली गई, परमेश्वर का जो अगुवा था शामुएल वो भी उसके साथ छोड़ दिया, है ना, उसके जीवन के अंदर ऐसा है। लेकिन दाऊद ने क्या किया, उसने लोगों की बात नहीं सुना, परमेश्वर की बात को उसने सुना, इसके लिए उसका सत्ता बना रहा मृत्यु तक, है ना। फिर हम लोग ने क्या देखा, और क्या था, तीसरा उदाहरण, तीसरा किसका था, अंधा व्यक्ति, है ना। अंधा व्यक्ति ने भी क्या किया, अंधा व्यक्ति ने लोगों के बातों पर नहीं परमेश्वर की बातों पर मन लगाया, तो वो परमेश्वर के लिए एक महिमा का कारण बना। उसकी आंखें नहीं थी, उसने कभी दुनिया को देखा नहीं, किसी को नहीं देखा, उसकी आंखें परमेश्वर द्वारा क्या हुआ, यीशु द्वारा खोला गया। हालेलुया। एक बड़ी महिमा का कारण बना, एक बड़ी गवाही बना, क्योंकि उसने लोगों की बातें नहीं परमेश्वर की बातों पर उसने मन लगाया, है ना। हम लोग आखिर में देखते हैं अम्नोन, आखिर में ना अम्नोन, उसने क्या किया, परमेश्वर की बातों पर नहीं लेकिन मनुष्य की बातों पर मन लगाया, उसका जिंदगी क्या हो गई, खत्म हो गया। जैसा शाऊल का हुआ वैसे अम्नोन का हुआ। लेकिन यहां पर हम देखते दाऊद और वो अंधा व्यक्ति, ये लोग परमेश्वर की महिमा का कारण बने। शाऊल और अम्नोन परमेश्वर की निंदा का कारण बने। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, अगर आप परमेश्वर की महिमा का कारण बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपको अच्छी जिंदगी मिले, आपके परिवार को अच्छी जिंदगी मिले, तो आपको बता दो, मनुष्य कोई भी कुछ भी बोले, आपका घर वाला, फिर से बोलता हूं, घर वाला हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, अन्य जाति हो, कोई भी क्यों ना हो, जब भी वो आपको निराशा की बातें करे, दुख की बातें करे, अविश्वासता की बात करे, या कोई भी बात करे, कोई भी XYZ, कोई भी उसकी सम्मति या कोई भी उसकी हरकत हो, मैं आपको एक साफ बात बताना चाहता हूं, किसी की भी बातों पर जो इंसान कहलाते हैं उनकी बातों पर कभी ध्यान मत देना। ध्यान ये देना कि इस विषय में मेरा प्रभु मुझसे क्या कहता है। हालेलुया। आपको ये देखना कि ये सिचुएशन, ये जो परिस्थिति है, जो इस वक्त मेरी परिस्थिति, इसको हैंडल करने के लिए, ये परिस्थिति से या ये समस्या से बाहर निकलने के लिए प्रभु मुझे क्या बोलता है, वो मुझे सुनना है। हालेलुया। आज से कई साल पहले मुझे यही धारावाहिक में एक भाई ने इंसल्ट किया, मैं उनका नाम भी नहीं बताऊंगा, उसका पोस्ट भी नहीं बताऊंगा,
जब मैंने पहली बार लोन पे बाइक लिया था, मुझे बोला था, हंस के बोलता है, नीचे उतरा, ऊपर नहीं बोला कुछ, वो प्रार्थना किया था, नीचे आके बोला बाइक तो ले लिया, पेट्रोल कहाँ से डालेगा। अब मैं उन्नति कर रहा था, उसको तकलीफ हुई शाऊल जैसा, तो मैंने उसको जवाब क्या दिया मालूम है? एक स्माइल। पता है क्यों? उस टाइम से मुझे एक समझ थी, ये बोलने वाला कौन है, ये बोलने वाला कौन है? मनुष्य। मेरे मन में क्या चल रहा था मालूम है? मेरा परमेश्वर मुझे अगर बाइक दिया है तो समुद्र में इतना पेट्रोल तो रखा होगा ना। हालेलुया। और आज तक, उसके बाद से आज तक पेट्रोल की कोई कमी नहीं है मुझे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पेट्रोल नहीं है, गाड़ी बंद कर चल के जा, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि वो इंसान है और जो मुझे बात करता है, मुझसे बात करता है, वो परमेश्वर है। कई लोगों ने मुझे शाप दिए है ना, तू बिना संतान का मरेगा। मैं कल भी मॉम से शाम को बात कर रहा था, मैं बोला मॉम, परमेश्वर ने मेरे माथे से वो निंदा को दूर किया। इतने लोगों ने मुझे शाप दिया, वो भी परमेश्वर के लोग थे, शाप दिया तू बिना संतान का मरेगा। वैसे वो मेरे लिए लागू नहीं होते हैं, मेरे इतने सारे संतान है इधर, लागू होता नहीं, लेकिन वो चलो ठीक है, शारीरिक रूप से उसको संतान चाहिए था, परमेश्वर दिया, क्योंकि मैं उन लोगों को शाप नहीं दिया, मैं रिटर्न घूम के शाप नहीं दिया। अभी वो तो साधारण है, मैं अगर उनको शाप दे देता ना, वो उनको भारी पड़ता, लेकिन मैंने सच बोलता हूं, मैं आज तक वो मैसेज भी रखा वो शाप का, मैं कभी उसको रिटर्न नहीं जवाब दिया। ये क्यों नहीं किया मालूम है? क्योंकि मुझे मालूम है वो जो बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। एक बार मैं और मेरी वाइफ एक जगह गए थे, मुझे बहुत एक जन समझा रहे थे बहुत वचन से, उनको वचन ही नहीं मालूम, फिर भी वो कोशिश कर रहे मुझे समझाने का, अपने लाइन पे लाने के लिए, अपनी शिक्षा में लाने के लिए। मैं लास्ट तक हाँ 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 सही है हाँ। वो बोले थे ऐसा भी लिखा है ना, मैं बोला हाँ मैं बताता हूँ ना, इधर लिखा है, ऐसा भी क्या, पूरा वचन दिखाता हूँ। तो मेरी वाइफ बाहर निकले, हम लोग गाड़ी में आ रहे थे, मेरी वाइफ एक बात पूछी, बोला आपको इतना नॉलेज है, सामने वाले को नॉलेज नहीं, फिर भी आप हाँ 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 हाँ, सब उनमें हाँ में हाँ मिला रहे थे। मैं बोला बात कौन कर रहा है? वो मनुष्य है, उसकी बातों का क्या है? जब परमेश्वर बात करे ना, उसका बात महत्वपूर्ण है। अगर वो शाप दे तो शाप, वो आशीष दे तो आशीष है, उसके शब्दों में ताकत है, मैं उसकी सुनूंगा ना। मैं लोगों के साथ क्या बात करूं, क्या बहस करूं, क्या हूं ही करूं? परमेश्वर परमेश्वर है, इंसान इंसान ही है। वो आज है कल नहीं, क्योंकि वो कैसा है? एक वाप के समान, एक फूल के समान, एक घास के समान, एक परछाई के समान है। इंसान क्या है? कितने इंसान आए और चले गए। परमेश्वर था, परमेश्वर है, परमेश्वर सदा रहेगा। वो अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया। इसलिए याद रखना, आपके घर के अंदर कोई भी क्या बोलता है, इसने ऐसा बोली, उसने वैसा बोला, उसने मेरा मन तोड़ दिया, उसने मेरे को दुखी कर दिया, उसने ऐसा बात किया कि मुझे चिड़चिड़ा और गुस्सा आ गया। बंद कर, तेरा पिटारा बंद कर। कम से कम आज तो प्रभु बात किया, आज तो बंद कर। आज से क्या कर? उस खुदा पे ध्यान दे जिसके शब्दों में ताकत है। लिखता है, मेरा वचन जब मेरे मुंह से निकलता है, बिना काम करे कभी नहीं लौटता। क्या आप में से, आपके घर में ऐसा कोई है जिसके शब्द निकलते तो बिना काम करे कभी लौटता नहीं? ऐसा कोई है? कोई नहीं है, न था, न है, न कभी होने वाला है। वो एक ही है, परमेश्वर यीशु मसीह। तो उसी की बातों पर ध्यान दे आप और मैं। बाकी कोई शाप दे, आशीष दे, भला बोले, चंगा बोले, कुछ भी बोले। उस दिन मैं घर पे गया था, मेरी माँ को फोन आया बड़े भाई का, मेरी तारीफ शुरू किया। जैसे ही तारीफ शुरू किया, मैं जल्दी जल्दी चप्पल पहना, मैं टाटा बाय बाय, बात करते रहो, मैं जाता हूँ, मुझे तारीफ नहीं सुननी है। बाद में मैंने बताया, वो तारीफ चालू था इसलिए भाग गया। क्या करूँ लोगों की तारीफ लेके? मुझे तारीफ यदि परमेश्वर से आए तो सुनने में भी क्या मजा आएगा। वो तारीफ में सच्चाई रहेगी, है कि नहीं? इंसान तो क्या सामने देखेगा, पाशा जी आपके जैसा कोई नहीं है, मैं जानती हूँ इस दुनिया में अगर कोई सेवक है अच्छा सच्चा, वो आप ही है। बस बंद कर बेटा, मैं छोटा लड़का नहीं हूँ, 20 साल का, 18 साल का लड़का नहीं हूँ मैं। हाँ भैया, हाँ देखा, मैं बोला ना भैया आएगा तो मजा आएगा। ऐसा तालमेल होनी चाहिए। हालेलुया। कि मैं चने के झाड़ पे चढ़ दो, वैसा नहीं हो सकता। अभी मैं अनुभवी व्यक्ति हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसके लिए कभी भी ध्यान देना, ये आज आपका उत्साह की बात है। ये आपको परमेश्वर आज आपसे बात कर, आप मुझे मत देखो, मैं फिर से बोलता हूँ, मुझे मत देखो। खुदा चाहता है कि आप भी दाऊद की तरह आशीष को प्राप्त करें, दाऊद की तरह महिमा को प्राप्त करें, दाऊद की तरह परमेश्वर की और बहुतों का उद्धार का कारण बने, और आप उस अंधे के समान आप वो सब आशीषों को हासिल करें जिसके लिए प्रभु ने आपको चुना है। और इसके लिए हमको दाऊद और उस अंधे के समान पूरा पूरा ध्यान परमेश्वर को देना है। हमको शाऊल के समान और वो क्या नाम है उसका, अम्नोन के समान हमको मनुष्य की बातों पर ध्यान नहीं देना है, जो नाश हो गए, जो मिट गए, जो प्रभु की निंदा का कारण बना,
वैसा हमको नहीं बनना है, लोगों पर ध्यान नहीं देना, लोगों की कोई भी हरकत हो, कोई भी बात हो, कोई भी व्यवहार हो, हमको उस पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो इंसान है और परमेश्वर परमेश्वर है। हालेलुया। ये कम समय के अंदर मैं आपको 4 कैरेक्टर बता सका। फ्यूचर में कभी प्रभु की इच्छा रहेगा जरूर बताऊंगा। प्रभु ये संदेश आपको आशीष करे। आइए हम सब खड़े हो।